हेलो फ्रेंड्स। आज हम सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय स्कूल उसमें आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम नंबर सिस्टम के, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और नए क्वेश्चन भी है। उन सभी के बारे में हम आज कुछ क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पर हम सोल्व करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सभी को पता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सबसे छोटी है और सम संख्या है। प्रश्न नंबर 2 है, संख्या 5, 8, 4, 3, 5, 6 में अंक 5 के स्थानीय मूल्यों का योग। जैसे कि हम देख रहे कि संख्या दे रखी है हमारे पास 58, 43, 56। इसमें कह रहा है कि 5 के स्थानीय मानों का योग। तो 5 का स्थानीय मान एक तो ये हो गया और एक ये, इन 2, 3, 5 0, 2, 3, 4, 5, इन दोनों का योग कितना है वो कह रहा है। तो दोनों का जोड़ क्या है हमारा, 5, 3, 0, 50। तो इसमें राइट ऑप्शन 5, 3, 0, 4, राइट ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3 और 4। प्रश्न नंबर 3 है, 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या जिनमें सभी अंक भिन्नों का अंतर है। 5 अंक की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिनके अंक भिन्न हो। तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या जिसके अंक भिन्न हो 98765, ये तो सबसे बड़ी संख्या होगी जिसमें अंक भिन्न है। इसके बाद है 5 अंक की सबसे छोटी संख्या जिनके सभी अंक भिन्न। सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1, 0, 2, 3, 4। इनका अंतर, तो इनका अंतर क्या हो जाएगा, 5 में 4 1, 6 में 3 3, 7 में 2 गई 5, इसके बाद 8 और 9 में 8। देखो ये ऑप्शन में है क्या, हाँ इसका ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 4 है, बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या करना। यानी कि 7 अंकों की तो सबसे बड़ी संख्या और 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो सबसे पहले 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 और 7 0, यानी कि ये तो हो गए हमारे 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या, तो 7 बड़ी से बड़ी बोलते ही हम 9 कर देंगे। जितने भी वो बोले कि जितने भी अंक वहीं पर हम, इनका क्या है अंतर पूछ रहा है। अंतर के लिए क्या है, 10 में हो गई 1, यानी कि सभी में क्या आ जाएगी 1। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 पढ़िए, 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल। यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सभी जानते हैं कि ये 9। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 0 0। तो इन दोनों का योग क्या रहेगा, वो कह रहा है कि इन दोनों का योग आपका जैसे 99 10 000 999। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 6 है, 7 0
1 और 2 तथा 3 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है? देखो, 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या जो अंक है, छोटी छोटी 1 है, 0 है अंक, 2 है, 3 है, 7 है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन में आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में आ रहे हैं, 1 0 2 3, यानी छोटी से छोटी संख्या 5 अंकों की इन अंकों से बनने वाली संख्या 1 0 2 3 7, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 7 है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंकों तथा, यानी ये अंक दे रखे हैं, इनसे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी बनाई जा सकती है? तो अंक है 3 5 7 9 0, और बोल रहे विषम संख्या भी होनी चाहिए और बड़ी से बड़ी। बड़ी से बड़ी के लिए हम क्या करेंगे, 9 7 5 3 0, 3 0 तो एक विषम संख्या हो जाएगी, तो इसके लिए हम 9 7 5 0 3 9 7 5 0 3। और अगर कहीं की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी बनेगी, तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ये हो जाएगी इन अंकों से, लेकिन अगर विषम पूछे तो ये, और बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो ये। तो इसमें यहाँ प्रश्न के अनुसार राइट आंसर 9 7 5 0 3। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में है, किसी संख्या को 9 से भाग देने पर भागफल 12 तथा शेषफल 7 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या होगी, किसी संख्या 9 से भाग देने पर भागफल 9 12 तथा शेषफल 7, यानी कि 12 9 और 12 को गुणा करने पर शेषफल 7 प्राप्त होता है, तो वो संख्या क्या है? तो 12 में 108 जमा में 7, यानी कि 115 वो संख्या है जिसको अगर हम 9 से भाग देंगे तो भागफल 12 और शेषफल 7 प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 9, 1 से 15 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? अब 1 से 15 के बीच में अभाज्य संख्याएं हमारे पास 2 3 5 7 11 13, तो ये हमारी अभाज्य संख्या होगी 1 से 15 के बीच में 1 2 3 4 5 6, 6 अभाज्य संख्या होगी हमारी। इसके बाद है प्रश्न नंबर 10 और 11। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 है, प्रश्न नंबर 10 में है 2910 में 2910 में क्या जोड़े कि 12 से भाग देने पर भागफल 243 आ जाए? यानी कि 2910 में कौन सी संख्या जोड़े कि 12 से भाग देने पर शेषफल 243 आ जाए? तो 2910 में हम सबसे पहले 12 से भाग देंगे, तो क्या जोड़ें कि तो यानी कि सबसे पहले हम इसको अलग अलग करेंगे, क्या कि 243 को हम गुणा करेंगे 12 से, और उसमें क्या जोड़े यानी कि x जोड़ेंगे, तो वो 2900 कि वो पूरा पूरा भाग चला जाए। 2910 में जोड़ना है हमें, क्या जोड़ना है x, तो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगी, 12 36 3 6 12 जो कि 48 3 51 5 1 24 5 2916, 2916 इधर आ रहे हैं 2910। अगर इसमें क्या जोड़ें कि 2916 हो जाए,
तो यानी 6 जोड़ते ही हमारी वो संख्या आ जाएगी। यही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 से पूर्ण भाज्य हो। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमारी, ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, लेकिन अगर 101 से पूर्ण भाज्य हो जाए वो हमें निकालने हैं। तो 101 का हम इसमें भाग देंगे, 101 का भाग देंगे तो ये हमारे ये क्वेश्चन जाएगा 108, 109, 909 बच गए 90 उतार लिए ये 9। तो फिर हमारे 101 से 9 यहाँ पर आगे 0 उतार लिए 9। यानी कि क्या करेंगे इसमें कि 101 से पूर्ण भाज्य हो जाए, कौन सी संख्या जो पूर्ण भाज्य हो जाती है, यानी 9 शेषफल रहता है। तो यानी कि हमारी 0 अगर यहाँ पर आ जाए तो यानी क्या हो जाएगा, 9 शेषफल रहते हैं तो इसमें 9 कम रहेगी। तो यानी कि अगर सबसे बड़ी संख्या है जो इसमें पूर्णतः विभाजित होगा तो वो आएगी 99990, यानी इसमें ये पूर्णतः 101 से विभाजित हो जाएगी। प्रश्न नंबर 12। एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर परिणाम 17 हो जाता है। कोई अगर किसी क्वेश्चन को समझने में परेशानी आ रही, प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो यानी कोई संख्या है, ये मान लो वो संख्या है, इसमें वही संख्या जोड़ दो, मान लो वही संख्या x है, उसमें 5 जोड़ने पर ये हमें 17 प्राप्त होता है। तो वो संख्या बतानी है। तो x 2x जमा 5 बराबर 17, तो 2x बराबर 17 माइनस 5, तो 2x बराबर 12। x का मान हमारा यहाँ पर 12/2 यानी कि 6 आ गया। यानी कि 6 वो संख्या है, अगर 6 में 6 जोड़कर 5 जोड़ेंगे तो 17 प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 6। इसके बाद है प्रश्न नंबर 13। दो संख्याओं का योगफल 103 तथा उनका अंतर 33 हो तो संख्या ही होगी। हम यहाँ पर प्रश्न को ऑप्शन के अनुसार भी सोल्व कर सकते हैं और वैसे भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन के अनुसार करें तो भी जल्दी हो जाएगा। और जैसे कि हमारा सबसे पहले जोड़ा ढूंढना है जिसमें 103 हो। 103 तो सभी में, लेकिन अब क्या देखना है कि इनमें अंतर किस में 33 है। तो देखो पहले वाले में हम देख पा रहे हैं कि 68 माइनस 35 यानी क्या हो 3। तो पहले वाला ही राइट ऑप्शन आ रहा है। दूसरे में अगर हम 67 और 36, यहाँ पर हमारा यानी कि इनका अंतर 33 नहीं आ रहा है। यानी इस प्रकार से हम ऑप्शन के अनुसार भी कुछ क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अगर वैसे करेंगे तो भी हम करवा देंगे। जैसे कि हम कैसे करेंगे, लेंथ है वो, जैसे कि दो संख्याओं का योगफल, यानी कि दो संख्याएं हैं ये x और y, इनका योगफल 103 है और इनका अंतर x माइनस वाई, इनका अंतर है 33। दोनों को जोड़ दें, जोड़ते क्या है कि 2x बराबर 103 माइनस 33 यानी कि 70 हो गया। x का मान हमारा आ गया 35। जब x का मान 35 आ गया तो y का मान आ जाएगा कि 103 माइनस 35। तो ये जब करेंगे तो हमारा राइट आंसर 68। तो यानी 68 और 35।
ऐसे भी हम कर सकते हैं सवाल को, लेकिन ऑप्शन के अनुसार भी हम इस सवाल को कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 है ये। दो संख्याओं का योग 168 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी से 24 अधिक है तो वे संख्या ही क्रमशः, यानी ऐसे सवालों को हम ऑप्शन से करेंगे तो जल्दी हो जाएंगे। कि दो संख्या का योग 168, अब सबसे पहले इनमें देखेंगे 168 तो लगभग का है जोड़, लेकिन अब इनका क्या करेंगे कि इन दोनों संख्या में एक 24 अधिक है। 24 का अंतर देखेंगे, 24 का अंतर किस किस में है। जैसे कि 24 का अंतर हम 72 और 96 में दिख रहा है, और 96 और 72। लेकिन उल्टा है कि दूसरी संख्या से 24 अधिक है। दूसरी संख्या है 24, यानी कि दूसरी संख्या छोटी है यहाँ पर, तो छोटी है तो यहाँ पर हम ऑप्शन के अनुसार देख रहे हैं कि 96 और 72। तो ये दो संख्या का योग, इनका दोनों का योग है 168। एक संख्या है दूसरी संख्या है 24 अधिक, दूसरी संख्या है 24 अधिक भी है ये, तो ये संख्या क्या होगी 96 और 72 ऑप्शन के अनुसार। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है कि एक विद्यार्थी ने 7236 में 65 के बदले 56 से गुणा कर दिया, उसका उत्तर शुद्ध उत्तर से कितना अधिक है। यानी कि ये सैनिक स्कूल 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो ओरिजिनल इसमें यानी क्या करेंगे 7236 को 65 से गुणा किया, और फिर क्या इसके बदले उसने क्या किया 7236 को 56 से गुणा कर दिया। तो ऐसे सवालों में हम सिर्फ क्या करेंगे, इनका अंतर है उससे गुणा कर देंगे। गलती से कितने में क्या है, यानी 9 से, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 54, 5 9 27 और 5 32, 3 9 दूनी 18, 3 21, 2 9 7 63, 2 65। यानी कि ये ऑप्शन में आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी, जैसे ऑप्शन में राइट ऑप्शन है आंसर 2। प्रश्न नंबर 16। किसी को अगर वीडियो पसंद नहीं, किसी को अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अब आपको रेगुलर इसी तरह से आपको सैनिक स्कूल प्रिपरेशन के सभी क्वेश्चंस और मॉडल टेस्ट और प्रैक्टिस क्वेश्चन रोज़ मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा जो भी नया वीडियो है आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। प्रश्न नंबर 16 है। एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है। अगर दोनों संख्याओं का योग 48 है तो संख्या ही। ऐसे सवालों को हम ऑप्शन से करते हैं तो जल्दी होता है सवाल। दूसरी संख्या है 36 अधिक है, यानी दूसरी संख्या छोटी है और पहली संख्या बड़ी है, और योग 48 है, तो 48 देखो कौन सी मार है 42 है। ऑप्शन नंबर 1 में भी 48 है, 2 में भी, सभी में 48 है। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है कि उनके बीच का अंतर क्या है 36 है, तो बीच का अंतर 36 किस में हमारा 42 और 6। तो सभी कंडीशन दोनों तीनों देखना है, उसके बाद ही हमें आंसर लगाना है। तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अब ये लेंथी क्वेश्चन है तो देखना 17वां क्वेश्चन है ये भी सैनिक स्कूल में 2019 की आया हुआ है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन लेंथी है तो थोड़ा टाइम लेगा। कि आम से भरी टोकरी में आम जब दो दो करके गिने जाते हैं तो एक अतिरिक्त आम यानी मिला। जब तीन तीन करके गिना जाता है तो दो अतिरिक्त आम मिले। जब चार चार करके गिना गया तो तीन अतिरिक्त मिले। जब छः करके गिना गया तो पांच अतिरिक्त आम मिले। परंतु जब सात सात करके गिना गया तो कुछ शेष नहीं बचा।
उस आम की टोकरी में कम से कम कितने आम। देखो ऐसे सवालों में सबसे पहले ये लास्ट में बोला कि सात से विभाजित संख्या कौन कौन सी है, सबसे पहले तो वहीं पर देख लें। तो यहाँ पर 7 से विभाजित सीधा सीधा हमारे दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गई। ऑप्शन नंबर 110 कैंसिल और 111। अब पहली कंडीशन लगी 2 से विभाजित करने पर एक शेष फल, तो यानी ये भी कैंसिल क्योंकि इसमें 0, तो यानी कि ये होगा 119। तो राइट आंसर 119। प्रश्न नंबर 18। दो अंकों की कौन सी संख्या जब 27 में जोड़ी जाती है तो उसके अंकों की जगह परस्पर बदल जाती है। तो ये क्वेश्चन सभी हम ऑप्शन के अनुसार करते हैं। तो सबसे बेस्ट है कि दो अंकों की ऐसी संख्या है जो 27 में जोड़ने पर कौन सी संख्या जोड़े, मान लो x है और वो क्या हो जाए, इसके अंक बदल जाए, यानी कि इकाई का दाइन। तो देख लो तो क्या हो जाएगा, 72 में अगर 27 घटाएंगे तो वो संख्या ऑटोमेटिक हमें मिल जाएगी। जैसे कि 12 में 7 गई तो 5, इसके बाद 6 में 4 गई तो 2। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दो अंकों की कौन सी संख्या जब 27 में जोड़ी जाती है तो उसके अंकों की जगह परस्पर बदल जाती है। तो इसमें हम तो ये करें कि उस संख्या के अंक परस्पर बदल जाते हैं, तो इनमें हम आपस में बदल के देखेंगे। ऑप्शन के अनुसार 27 जोड़ी, 27 में 27 जोड़ते हैं तो कोई अंक परस्पर नहीं बदलते। इसके बाद 24 में 27 जोड़ते हैं तो भी हमारे कोई अंक परस्पर नहीं बदल रहे। 47 में अगर 27 जोड़ते हैं तो क्या होगा, ये अंक परस्पर चेंज हो गए। तो इसके अनुसार हमारा राइट आंसर 47 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर पूछ रहा है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या जिसे अंकों के केवल एक बार उपयोग करके बनाया जा सकता है, यानी कि अंक है 6, ये जैसे 6 है, 2, 7, 4, 3, यानी 5 अंकों की ये संख्या है जिसमें बड़ी है, ये छोटी नहीं है। यानी बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 7, 6, 4, 3, 2, ये तो सबसे बड़ी संख्या। और सबसे छोटी संख्या हमारी हो जाएगी उल्टी 2, 3, 4, 6, 7। तो इनका अंतर पूछ रहा है, तो ये अंतर हो जाएगा हमारा 12 में 7 की 5, इसके बाद हमारे 12 में 6 की 6, 13 में 4 गई तो 9, 5 में 3 गई तो 2, इसके बाद 6 में 2 गई तो 4, 42 965, 52 965। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 52 965। तो 52 965 हमारे ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, प्रश्न नंबर 20 है, प्रत्येक संख्या को निकटतम सैकड़ा में व्यक्त कीजिए। तो निकटतम सैकड़ा आपको मालूम होना चाहिए। निकटतम सैकड़ा यानी कि 5980, निकटतम सैकड़ा सैकड़े पे यानी कि 980, 980 पे यानी अगली संख्या लेंगे तो 1000, यानी 6000 है एक, और एक आती है जैसे कि 5900। इसके निकटतम कौन सी है, तो निकटतम है 6000। इसी प्रकार 428 के एक ऊपर तो है हमारी, जैसे कि एक तो 500 और एक है 400। निकटतम इसके कौन सी है, निकटतम हमारी है 400, यानी कि 400 और इसका मल्टीप्लाई याद करना है। 6, 24, 2, 3, 5 0, 1, 2, 3, 4, 5, 24 और 5 0। तो हमारे ऑप्शन नंबर 3 में है ये। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर आएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको जो भी नई वीडियो आए वो सबसे पहले प्राप्त हो जाए।
हमारे इस चैनल पर आपको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय स्कूल की तैयारी करवाई जाती है। उसके नोट्स भी उपलब्ध होंगे और उनकी प्रैक्टिस और प्रीवियस क्वेश्चन भी मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।